अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी की जगह हानिया आमिर और वहाज अली की तेरी मेरी कहानियां के बाद तेरी मेरी कहानी, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि फ़ाहद मुस्तफ़ा एक बहुत अरसे के बाद करने जा रहे हैं और एक कमबैक उनका टीवी पर हो रहा है। और पिछले दिनों जो एक बयान वहाँ फ़ाहद मुस्तफ़ा का सामने आया था, वो आप तक पहुँचाया था। मैंने और आप लोगों को बताया था कि उन्होंने जब अपनी फ़ेवरेट एक्ट्रेस के बारे में बात की या उन्होंने इस रीसेंट दौर की सुपरस्टार के बारे में बात की, तो उसमें उन्होंने यमुना ज़ैदी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मायरा ख़ान के बाद अगर किसी में सुपरस्टार बनने की अहलियत और सलाहियत मौजूद है तो वो हानिया आमिर हैं। और फिर फ़ौरन ही उन्होंने रिवील किया कि हानिया आमिर के साथ ही वो एक प्रोजेक्ट भी करने जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट का नाम भी आप देखें कि जो वहाज अली की फ़िल्म आई थी तेरी मेरी कहानियाँ, जो कि वहाज अली की प्रेज़ेंस की वजह से बहुत मशहूर हुई थी और सोशल मीडिया पर उस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई थी। तो उसी से बिल्कुल मिलते-जुलते नाम, यानी तेरी मेरी कहानी के टाइटल के साथ एक ड्रामा फ़ाहद मुस्तफ़ा करने जा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि एक लंबे अरसे के बाद टीवी पर उनकी एंट्री है। टीवी पर वो अपना जो एक गेम शो करते हैं उसकी होस्टिंग तो वो करते ही हैं, लेकिन ड्रामों से काफ़ी अरसे से दूर थे और सिर्फ़ मूवीज़ कर रहे थे या सिर्फ़ कमर्शियल्स कर रहे थे। तो कमर्शियल्स की सूरत में तो वो टीवी पर सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले दिनों अपने उस इंटरव्यू की सूरत में भी बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन का पार्ट रहे। चूँकि जब इस जनरेशन की या इस दौर की बात की जाती है, अभी रिसेंट पिछले 2-3 साल की बात करें या 2023 की तो अगर बात करें, तो उसमें तो अगर कोई किसी कोई एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा हो और वो फ़ेवरेट एक्ट्रेस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर या काम की बुनियाद पर यमुना ज़ैदी के अलावा अगर किसी और को करार दे, तो वो भी एक हैरत की बात होती है। और इसी तरह मेल एक्टर्स की अगर कोई बात कर रहा हो और उसमें भी पॉपुलैरिटी या काम की बुनियाद पर, एक्टिंग स्किल्स की बुनियाद पर अगर किसी और को कोई फ़ेवरेट एक्टर करार दे और वहाज अली को ना करार दे, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी हैरत होती है। तो फ़ाहद मुस्तफ़ा के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने हानिया आमिर को सबसे अच्छी एक्ट्रेस करार दिया और आने वाले दौर की सुपरस्टार करार दिया, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। क्योंकि अभी रिसेंटली लोगों ने जो दोनों का एक-एक ड्रामा देखा, जिसमें हानिया आमिर का मुझे प्यार हुआ था, जिसमें वो वहाज अली के साथ थीं, और फिर तेरे बिन यमुना ज़ैदी का, जिसमें वो वहाज अली के साथ थीं। तो दोनों की एक्टिंग का कोई मैच ही नहीं था। दोनों ड्रामे साथ-साथ चल रहे थे। रेटिंग्स में, टीआरपीज़ में, कहानी के एतबार से, लीड पेयर के एतबार से कितनी ज़्यादा बरतरी हासिल थी, कितनी ज़्यादा लीडिंग पोज़ीशन पर था तेरे बिन, वो सबके इल्म में है। और वो ज़ाहिर है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा को भी अच्छी तरह से इल्म होगा। तो अब बहरहाल उनकी अपनी चॉइस है, हर एक को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी-अपनी चॉइस का इज़हार कर सके और किसी से भी किसी की चॉइस से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है और बड़े एहतराम के साथ। तो अब ज़ाहिर है फ़ाहद मुस्तफ़ा ने अपनी चॉइस के तहत हानिया आमिर को चुना है अपने साथ काम करने के लिए। तो अब देखना ये है कि उनकी वापसी ड्रामों में कितनी ज़ोरदार होती है, कितनी जानदार होती है। जो इस वक़्त के ड्रामों के सुपरस्टार्स हैं, यानी वहाज अली, फ़िरोज़ ख़ान, क्या इन लोगों को फ़ाहद मुस्तफ़ा एक बार फिर आकर टक्कर देने में कामयाब होते हैं या नहीं? उस पॉपुलैरिटी के लेवल को दोबारा से छूने में कामयाब होते हैं या नहीं? और ये उनका ड्रामा जो आने वाला होगा, जब तेरी मेरी कहानी जब रिलीज़ होगा, तो कितनी उसकी हाइप होगी? क्या लोग दोबारा उसको वेलकम करेंगे? आप तमाम लोगों को क्या फ़ाहद मुस्तफ़ा को एक बार फिर ड्रामे में हीरो के तौर पर या लीडिंग कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने का शौक है या नहीं है? ये तो ज़ाहिर है आप ही लोग बताएँगे, चूँकि मूवीज़ में हम देखते हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा की अच्छी कमर्शियल मूवीज़ होती हैं, अच्छा खासा बिज़नेस भी करती हैं। तो अब ड्रामों में एक तवील अरसे के बाद उनकी एंट्री हो रही है और उनकी अपनी फ़ेवरेट एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ हो रही है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस ड्रामे से मुताल्लिक मज़ीद क्या डिटेल सामने आती हैं और कौन-कौन लोगों को कास्ट में शामिल किया जाता है, कौन-कौन से बड़े नाम इस कास्ट में मज़ीद शामिल होते हैं। तो इस ड्रामे की डिटेल से मुतालिक आपको आने वाले दिनों में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।